क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं? जिन लोगों से आपने सबसे ज्यादा प्रेम किया, वे दूर हो गए। जो लोग कभी आपके बहुत करीब थे, वे बदल गए। आपकी बातें कोई समझ नहीं पाता। भीड़ में होने के बावजूद भी आप भीतर से अकेलापन महसूस करते हैं। और कई बार आप खुद से पूछते हैं, भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आप भी इस समय अपने जीवन में अकेलापन महसूस कर रहे हैं, तो शायद आपको यह जानने की आवश्यकता है कि आप अकेले नहीं हैं। और हो सकता है कि ईश्वर इस समय आपको किसी बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर रहे हो। जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ बदलने लगता है। जिन चीजों में पहले खुशी मिलती थी, उनमें अब मन नहीं लगता। लोगों के बीच रहकर भी खालीपन महसूस होता है। बहुत सारे रिश्ते धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और तब हमें लगता है कि भगवान ने हमें अकेला छोड़ दिया है। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो कई बार यह अकेलापन सजा नहीं होता, यह तैयारी होती है। एक बीज को देखिए, जब उसे मिट्टी में डाला जाता है तो वह पूरी तरह अंधेरे में चला जाता है। उसके आसपास कोई नहीं होता, वह अकेला होता है। यदि बीज सोच सके तो शायद वह भी यही सोचे, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन वही अंधेरा उसके विकास की शुरुआत होता है। कुछ समय बाद वही बीज एक वृक्ष बन जाता है। कई बार ईश्वर भी हमें जीवन के अंधेरे समय में इसलिए ले जाते हैं ताकि हम भीतर से मजबूत बन सकें। भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को युद्ध के मैदान में अकेला अनुभव करने दिया। भगवान राम को भी वनवास मिला। अनेक संतों ने अपने जीवन में एकांत का अनुभव किया। क्यों? क्योंकि कई बार ईश्वर भीड़ से दूर ले जाकर आत्मा को तैयार करते हैं। जब हम हमेशा लोगों पर निर्भर रहते हैं तो हम अपनी वास्तविक शक्ति को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तब पहली बार हम स्वयं से मिलते हैं। शायद इस समय ईश्वर आपको यह सिखा रहे हैं कि आपकी शांति किसी व्यक्ति पर निर्भर नहीं है, कि आपकी कीमत किसी के स्वीकार करने से तय नहीं होती, कि आपका जीवन केवल रिश्तों तक सीमित नहीं है, और सबसे महत्वपूर्ण कि आपका सबसे गहरा संबंध ईश्वर से है। अक्सर हम लोगों को पकड़ कर रखते हैं। हम चाहते हैं कि वे हमेशा हमारे साथ रहें, लेकिन जीवन में कुछ लोग केवल एक अध्याय होते हैं, पूरी कहानी नहीं। कुछ लोग हमें प्रेम सिखाने आते हैं, कुछ लोग हमें सबक सिखाने आते हैं, और कुछ लोग हमें यह सिखाने आते हैं कि हमें ईश्वर के अलावा किसी पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए। यदि इस समय लोग आपसे दूर हो रहे हैं तो हर बार इसका अर्थ यह नहीं कि आप में कोई कमी है। कभी कभी ईश्वर आपके जीवन में जगह बना रहे होते हैं। पुरानी चीजों को हटाए बिना नया स्थान नहीं बनता। सूखे पत्ते गिरते हैं तभी नए पत्ते आते हैं। सूर्य अस्त होता है तभी नई सुबह आती है। इसी प्रकार जीवन में कुछ लोगों का जाना भी नई शुरुआत का हिस्सा हो सकता है। कई बार हम सोचते हैं, अगर भगवान मुझसे प्रेम करते हैं तो उन्होंने मुझे अकेला क्यों कर दिया? लेकिन एक माँ भी अपने बच्चे को चलना सिखाने के लिए कुछ समय के लिए उसका हाथ छोड़ देती है। इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रेम नहीं करती, वह चाहती है कि बच्चा मजबूत बने। शायद ईश्वर भी अभी आपके साथ यही कर रहे हैं। हो सकता है कि यह समय आपको अपने भीतर ले जाने के लिए आया हो। शायद अब समय है नाम जप करने का, ध्यान करने का, मौन में बैठने का, अपने मन को समझने का, और उस ईश्वर से जुड़ने का जो हमेशा आपके साथ रहे हैं। याद रखिए, यदि पूरी दुनिया आपको छोड़ दे तब भी ईश्वर आपको नहीं छोड़ते। जब आप रोते हैं वे जानते हैं, जब आप टूटते हैं वे देखते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं वे सुनते हैं। भले ही आपको अभी उत्तर न मिले, इसका अर्थ यह नहीं कि ईश्वर मौन है। कभी कभी उनका मौन भी एक उत्तर होता है। हो सकता है कि आज आपका जीवन कठिन हो सकता है कि आप बहुत अकेला महसूस कर रहे हो, लेकिन विश्वास रखिए, ईश्वर आपको दंड नहीं दे रहे। वे आपको तैयार कर रहे हैं एक गहरे विश्वास के लिए, एक मजबूत मन के लिए, एक नए जीवन के लिए, और शायद एक ऐसे संबंध के लिए जो संसार के किसी भी संबंध से बड़ा है। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप अकेले हैं तो अपनी आंखें बंद कीजिए और धीरे से कहिए, हे भगवान, यदि यह समय मेरी तैयारी का है तो मुझे शक्ति दीजिए, मुझे विश्वास दीजिए,
और मुझे अपने पास बनाए रखिए, क्योंकि शायद आप अकेले नहीं हैं, ईश्वर आपको तैयार कर रहे हैं।